फ्रेंड्स, नाउ अपनी एक केमिस्ट्री की सीरीज़ में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फजांस का नियम। फजांस का नियम केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है जो कि आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण, आयनिक लक्षण या किसी भी यौगिक में आयनिक लक्षण और सहसंयोजी लक्षण को बताने में हमारी हेल्प करता है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है कि जब धनायन और ऋणायन थोड़े से पास पास होते हैं तो जो ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसको जो बैलेंस सेल में होते हैं यानी कि बाह्यतम कक्षा में, वो क्या करते हैं कि धनायन के नाभिक की तरफ खींचते हैं जिससे ऋणायन के आकार में विकृति उत्पन्न हो जाती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण। धनायन द्वारा ऋणायन का जो ध्रुवीकरण करने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं यानी कि ध्रुवण क्षमता। अब हम इसका कंप्लीट स्टेटमेंट देखते हैं तो ऋणायन की जो विकृति जितनी अधिक होगी उतना ही ध्रुवीकरण अधिक होगा, तो सहसंयोजी लक्षण भी उतने ही अधिक होंगे। तो अभी हम इसके एक एक करके रूल्स को देखते हैं, इसके रूल्स क्या हैं और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सहसंयोजी लक्षण पर। तो अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, तो ऋणायन की विकृति जितनी अधिक होगी यानी कि ऋणायन की विकृति जितनी अधिक होगी, ऋणायन की विकृति अधिक कब होगी, जब ऋणायन का आकार ज़्यादा होगा। ओके, और विकरण इसको विकृत करता कौन है, धनायन, और धनायन का आकार जितना छोटा होगा वो उतनी ही तेजी से विकृत करेगा। एक्चुअली मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ कि विकरण होता कैसे है। देखो, ये जैसे धनायन है छोटे आकार का, ओके, ये कोई ऋणायन है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज पे, तो इसके जो नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ से थोड़ा सा इस तरह से ध्रुवीकृत हो जाते हैं और इसकी शेप थोड़ी सी मतलब जस्ट लाइक ऐसी हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद में ऐसे ये आता है और इसकी तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। ओके, तो हम इसका कहते हैं ध्रुवीकरण। जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें ये जो है ये धनायन का आकार है और ये जो है ऋणायन, ये ऋणायन एक्चुअली था, ये ऋणायन पहले एक्चुअली था, लेकिन धनायन के बाद में इसकी जो ये डॉटेड लाइन है यहाँ पे ये जैसे ये डॉटेड लाइन जो है, जो इसकी थोड़ा सा कर्विकल जो शेप है, पहले यहाँ था ये ऋणायन लेकिन अब यहाँ पे हो गया है, तो इसको ही कहते हैं हम ध्रुवीकृत, यानी कि इसमें थोड़ी सी विकृति उत्पन्न हो जाती है, इसे ही हम कहते हैं ध्रुवीकरण। ओके, तो हम एक एक करके इसके देखते हैं। तो सबसे पहला नियम जो आता है कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा उतनी उसकी ध्रुवीकरण क्षमता अधिक होगी, इससे ऋणायन की अधिक ध्रुवीकरण होगा, अतः यौगिक में अधिक सहसंयोजी गुण होंगे। अगर आपको आयनिक गुण होते हैं तो आयनिक गुण देखने तो जस्ट इसका अपोजिट। ओके, अब हम इसका जब आयनिक लक्षण देखते हैं तो जस्ट सहसंयोजी लक्षण को इसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2, ये एक वर्ग है। ओके, तो वर्ग में क्या होता है, नीचे जाने पर धनायन का जो आकार है, क्योंकि इसमें ऋणायन सेम है तो हम धनायन के आकार को देखेंगे और धनायन का आकार नीचे जाने पर बढ़ता है और नीचे जाने पर जैसे ही धनायन का आकार बढ़ता है तो सहसंयोजी लक्षण नीचे जाने पर घटते हैं, क्योंकि हमें पता है कि धनायन का आकार बढ़ने पर सहसंयोजी लक्षणों में कमी होती है, क्योंकि जो ध्रुवण क्षमता आकार बढ़ने पर कम हो जाती है। ओके, धनायन का आकार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ध्रुवण क्षमता। सो अगर आप सहसंयोजी लक्षण देखोगे तो ये सहसंयोजी लक्षण का घटता हुआ क्रम है, लेकिन आयनिक लक्षण का ये बढ़ता हुआ क्रम है। अब देखते हैं हम ऋणायन के आकार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उसका ध्रुवीकरण उतना ही अधिक होगा, इसलिए इसमें अधिक सहसंयोजी प्रवृत्ति होगी। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ऋणायन। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो Li इसका धनायन सेम है लेकिन ऋणायन चेंज हो रहा है, तो ऋणायन LiF जो होता है इसका आकार छोटा होता है, Cl का इससे बड़ा, Br का इससे बड़ा और I का, क्योंकि एक वर्ग के तत्व है तो F का जो आकार होगा, F का आकार छोटा, Li का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं। LiCl, जैसे LiF है, F का आकार Cl से छोटा, Br का आकार Cl से बड़ा होता है और I का आकार Br से बड़ा होता है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे ऋणायन का आकार बढ़ रहा है, तो ध्रुवीकरण क्षमता बढ़े, तो ध्रुवीकरण जो है अधिक होगा, और अगर ध्रुवीकरण अधिक होगा सहसंयोजी लक्षण बढ़ेंगे तो आयनिक लक्षण कम होते हैं, यानी कि इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर सहसंयोजी लक्षण बढ़ते हैं और आयनिक लक्षण कम होते हैं। अब हम बात करते हैं धनायन पर आवेश का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जितनी धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगी उतना ही क्या होगा, धनायन की ध्रुवण क्षमता अधिक होगी और विकृति, तो धनायन की विकर्ण क्षमता, धनायन की जो ध्रुवण की जो क्षमता है वो उतनी ही अधिक होगी जितना को उस पर आवेश होगा, जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी जो धनायन पर जो आवेश है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ती है सहसंयोजी लक्षण में भी वृद्धि होती जाती है। ये बात धनायन और ऋणायन दोनों के लिए ही प्रूवेबल है। जैसे ऋणायन पर भी अगर जैसे जैसे आवेश बढ़ता है तो उसकी ध्रुवीकरण जो होने की प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है और ऐसे उसमें सहसंयोजी लक्षण बढ़ते जाते हैं। तो धनायन पर जो आवेश बढ़ता है तो सहसंयोजी लक्षण बढ़ते जाते हैं और आयनिक लक्षण कम होते जाते हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल में देखते हैं तो Na+Mg+2 और Al+3, इनमें से Al+3 में आवेश सबसे ज़्यादा तो सहसंयोजी लक्षण सबसे ये दर्शाएगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर सहसंयोजी लक्षणों में वृद्धि होगी, आयनिक लक्षणों में कमी। ओके, ऋणायन पर आवेश का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जितना अधिक ऋणायन पर आवेश होगा उतना ही अधिक ऋणायन का ध्रुवीकरण होगा
और इससे सहसंयोजक की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं AlF3, Al2O3 और AlNN। हमको पता है कि F पर माइनस चार्ज होता है, O पर -2 और N पर -3। तो जैसे जैसे ऋणायन में आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे सहसंयोजी लक्षण बढ़ेंगे। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इसमें भी क्या होता है कि ऋणायन पर आवेश बढ़ता है और ऋणायन पर जैसे जैसे आवेश बढ़ता है सहसंयोजी लक्षण बढ़ते हैं और आयनिक लक्षण कम होते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो इसका 5th पॉइंट है, यानी कि धनायन का छदम अक्रिय गैस विन्यास। ओके, जैसे अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम। छदम अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है कि धनायन जिसका छदम अक्रिय गैस विन्यास होता है ओके, अब हम देखते हैं धनायन का छदम अक्रिय गैस विन्यास। तो देखो होता है क्या, धनायन जिसका छदम अक्रिय गैस विन्यास होता है वो ऐसे धनायन जिसमें अक्रिय गैस विन्यास होता है उससे अपेक्षा अधिक ध्रुवीय क्षमता दर्शाता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे अपन कॉपर लेते हैं, कॉपर और NaCl में क्या होता है, Na+ अक्रिय गैस विन्यास रखता है, क्योंकि Na का 11 होता है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के 10 नियोन जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है, वह अधिक आयनिक होगा। जबकि क्या होता है CuCl में Cu+1 होता है, इसमें भी 3D10 4s0 होता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इसका छदम अक्रिय गैस विन्यास होता है, क्यों कंप्लीट तो होता नहीं है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि छदम अक्रिय गैस विन्यास होता है और प्रकृति में अधिक सहसंयोजी होता है। जैसे ये बताया गया कि जो छदम अक्रिय गैस विन्यास होता है वो ऐसे धनायन जिनमें पूर्ण रूप से अक्रिय गैस विन्यास होता है इससे ज़्यादा अपेक्ष ध्रुवण क्षमता रखता है। तो इसमें जो सहसंयोजी की गुण दर्शाने की जो प्रवृत्ति होगी वो CuCl में ज़्यादा होगी बजाय NaCl के। ओके, और आयनिक लक्षण NaCl में ज़्यादा होगा CuCl की अपेक्षा। अब देखते हैं हम इसमें कुछ फाजांस के नियम में क्या है, कुछ अपवाद आते हैं और कुछ इसके उपयोग क्या है। तो जैसे हम देखते हैं कि H2O में Ag2S और Ag2O की अपेक्षा कम मिला है। Ag2S कम मिले क्यों है, क्योंकि Ag2S में जो S का जो आकार, क्योंकि इसमें धनायन तो सेम है, ऋणायन के आकार को कंसीडर करेंगे तो Ag2S में S का आकार जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसलिए Ag2S में क्या है, सहसंयोजी गुण है, जबकि H2O एक आयनिक यौगिक है, इसलिए Ag2S H2O में कम मिले। ओके, अब देखते हैं जल में FeO की अपेक्षा कम मिले क्यों है, क्योंकि Fe+3 है और Fe+2, क्योंकि ये Fe+3 है और ये Fe+2, और Fe+3 जो है वो ज़्यादा सहसंयोजी गुण दर्शाएगा, धनायन पर आवेश अधिक है और Fe+2 की वजह से, तो इसीलिए, और जबकि जल जो है आपका एक आयनिक विलायक है, इसलिए Fe+3 की उसमें विलेयता कम होगी, क्योंकि Fe+3 मोर कोवेलेंट है। ओके, देन Fe+2। उसके बाद कुछ यौगिकों का रंग उनके बड़े ऋणायनिक आवेश के कारण ध्रुवीकरण के आधार पर समझाया जाता है। जैसे क्या होता है AgCl जो श्वेत है, लेकिन AgBr, AgI, Ag2, Ag3 पीले रंग के होते हैं। इसका कारण क्या है कि AgBr में क्या होता है, AgBr में Br का आकार बड़ा होता है Cl की अपेक्षा। तो जब Br का आकार बड़ा होता है तो Br का जो ध्रुवीकरण है वो ज़्यादा होता है, और जब इसका ध्रुवीकरण ज़्यादा होता है तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है थोड़े से विकृत हो जाते हैं, और विकृत होने के कारण इलेक्ट्रॉन के कारण हमें क्या है, रंग दिखाई देता है। तो बड़ा ऋणायन क्या होता है, अधिक ध्रुवीकृत होता है, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के आंशिक अवशोषण द्वारा उत्तेजित हो जाते हैं। इसी तरह से हमें इसका रंग दिखाई देता है। एक जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है इसमें गलनांक और क्वथनांक के लिए। ओके, तो गलनांक और क्वथनांक के बारे में जैसे गलनांक की बढ़ोतरी से सहसंयोजी यौगिकों का जो गलनांक होता है वो आयनिक यौगिकों के गलनांक से कम होता है, यानी कि जो गलनांक होता है वो आयनिक यौगिकों के आयनिक लक्षण के समानुपाती होता है और सहसंयोजी लक्षण की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे हम BCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और VaCl2 को देखते हैं तो इनमें क्या होता है कि आकार नीचे जाने पर बढ़ता है और धनायन का आकार बढ़ता है तो सहसंयोजी लक्षण कम होते हैं, यानी कि आयनिक आकार बढ़ता है। तो जैसे यह लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम तो सहसंयोजी लक्षण कम होते हैं लेकिन आयनिक लक्षण बढ़ते हैं, और आयनिक जो होता है वो गलनांक के समानुपाती होते हैं, इसलिए गलनांक जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। आयनिक लवण बढ़ते हैं तो गलनांक बढ़ता है, जबकि चूंकि धनायन का आकार बढ़ता है तो ऋणायन का आकार नेत्र है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे। लेकिन इस केस में क्या है कि ऋणायन का आकार बढ़ रहा है और ऋणायन का आकार बढ़ता है तो सहसंयोजी लक्षण बढ़ते हैं, सहसंयोजी लक्षण बढ़ते हैं तो आयनिक लक्षण कम होते हैं, इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर गलनांक कम होते हैं। ओके, डन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो कमेंट में